चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने प्रियता अध्याय से सिक्का तक का बेसिक सीखे थे, है ना। एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं? दो। एक चित, दूसरा क्या? पट। चित को हेड कहते थे, हेड को एच से इंडिकेट करते थे, और पट को टेल कहते थे, उसको टी से इंडिकेट करते थे। यस या नो? अब बेटा इसमें कुछ इस टाइप का बेसिक है। अगर वो तो एक सिक्का था, अगर दो सिक्का को एक साथ उछालें तो क्या होगा परिणाम, वो देखो। दो सिक्का को एक साथ उछालने पर, या नहीं तो परिणाम आप ध्यान से देखना, यहां परिणाम हो सके दोनों हेडे आ जाए। क्या हो जाए बेटा? दोनों हेड भी आ सकता है एक साथ। उछाले तो दोनों हेड नहीं आ जाएगा, संभावना है कि नहीं हेड आने की। पुनः और एक बात हो सकता है, दोनों टेले आ सकता है। यस या नो? बोलो, आएगा? दूसरा तीसरा क्या बच्चों हो सकता है? एक बार हेड आ जाए, एक सिक्का टेल आ जाए। दो सिक्का एक साथ उछाले, एगो का हेड आ गया, एगो का, यही ना आएगा परिणाम जी। और देखो लास्ट में अगर उछाले तो टेल या हेड, यही आने की संभावना है। यही ना आ जाएगा अगर सिक्का को उछाला जाए, दो सिक्का को, अगर दो सिक्का को उछाला जाए एक साथ तो परिणाम आपका यही आएगा। तो दो सिक्का का टोटल परिणाम देखो जरा गौर करके, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 देखो, दो हेड दो टेल, दो सिक्का को उछाला जाता है दो बार। कितने बार? तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी है? ये सॉरी, दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो प्रियता कितना आ जाएगा? 4। देख लो। अब इसमें देखने की ये बात है, ये जो दोनों सिक्का है, ये दोनों चित्त कितने बार आ सकता है? दोनों चित्त कितने बार आ सकता है? एक बार। दोनों पट कितने बार आएगा? एक बार। अरे उछाले दोनों सिक्का को तो चित्त दोनों एक के बार ना आएगा। ऐसा थोड़ा एक सिक्का में दो चित्त, एक सिक्का में दो चित्त। सिक्का को जो उछाले, दोनों सिक्का में चित्त आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगा ना। चूंकि हम आप यहां देखें, दोनों का चित्त, दोनों का चित्त कितना? एक बार। अब देख लो, दोनों सिक्का का पट, दोनों का पट कितने बार? एक बार होगा। बोलो, दोनों का चित्त कितने बार? दोनों का पट कितने बार? आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देखिए, दोनों सिक्का, जैसे आपका इसमें दो सिक्का है, यानी मान लीजिए दोनों 2 रुपया वाला सिक्का है कि 5 रुपया वाला या 10 रुपया वाला, उसको जो एक साथ उछालेंगे, है ना, एक साथ उछालेंगे तो देखा जाएगा। एक मिनट बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक देखो। जैसे देखो, कम से कम ये दोनों सिक्का उछालने पर कम से कम एक चित्त कितने बार आएगा? देखो, कम से कम इसमें लिखेंगे कम से कम एक चित्त। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, देखना, दिमाग लगाना। अच्छा सॉरी, कम से कम एक चित्त
गौर करके देखो बच्चों, हम क्या बोले, कम से कम एक चित, तो चित वाला खोजेंगे। चलो बच्चों माफ करना, लाइट अचानक चले गए थे। कम से कम एक चित पूछे है ना। ये कितना आएगी तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये 3 आएगी। कैसे मैं बताता हूं। चित ना, चित मतलब हेड। देखो एक, इसमें तो हेड है नहीं, 2 और कितना आएगा, बोलो आएगा। देखिए कैसे आया। अब यहां देखो फिर दूसरा टॉपिक, कम से कम एक पार्ट, ये कितने बार आएगा, कैसे तो देख लो यहां ध्यान से, कैसे 3 बार आएगा। पट बोले ना, ये देखो 1 2 और 3 बार आया। कोई दिक्कत। अब इनमें से एक भी चित नहीं, इनमें से कह रहा है एक भी चित नहीं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनमें से एक भी चित नहीं, कितना आ जाएगा, इनमें से एक भी पट नहीं, कितना आ जाएगा। अब देखो कैसे। अब यहां गौर करके देखना है, अगर मान लो सिक्का को उछाला जाएगा, ये मान लो चित हुआ, ये पट हुआ, यहां पर, यहां देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों, और ये दोनों क्या है, ये दोनों बच्चों चित है ना। ये दोनों क्या है बच्चों, चित है। और ये दोनों क्या है, पट है कि नहीं है, पट है। यहाँ क्या है, चित पट, यहाँ पट चित है कि नहीं है। लिखेंगे इनमें से एक भी चित नहीं, कितना हो जाएगा, 1। इनमें से एक भी चित नहीं, कितना हो जाएगा, 1। फिर देखो इनमें से एक भी पट नहीं, कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लो चित नहीं आएगा तो कितने बार नहीं आएगा, 1 बार नहीं आएगा, 1 बार नहीं आएगा। मान लो पट नहीं आएगा तो कै बार पट नहीं आएगा, 1 बार। बात सही है कि नहीं। अब चलो, ये आपका 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर इसका परिणाम था। क्या इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका बुक में दिया हुआ रहे तो आप नहीं बना लोगे, या फिर आपका क्वेश्चन दे एग्जाम में तो नहीं बना लोगे। चलो इसको पहले उतारो, इसके बाद आगे और समझाते हैं। चलो बच्चों, यहां तक सिक्का संबंधी बात आपने सीखा एक क्वेश्चन को लेकर के। अब जरा देखिए यहां मेन फैक्ट्स, मुख्य बातें देखो जरा। ये मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें जरा देखेंगे, ध्यान से देखो इधर। यहां जैसे देखो, यहां मैं तुम्हारा ले रहा हूं एक सिक्का। कितने सिक्का, जरा बताओ, एक सिक्का में कितने पक्ष, कितने पहलू, गौर करके देखना। यहां कितने पहलू, 2 पहलू। कोई दिक्कत। अब जरा देखो और आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 सिक्का, तो 2 सिक्का जैसे कहा, तो जरा बताओ तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अभी जो 2 सिक्का उछाले थे एक साथ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो यहां ध्यान से, अब है 3 सिक्का। कितना सिक्का, 3 सिक्का। तो 3 सिक्का में 2 कितना, 3 2 होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2,
कुल पहलू कितना हो जाएगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी कितना? ये जानना पड़ेगा आपको। यहां पर देखो बच्चों, जैसे 4 सिक्का है। कितना सिक्का है? 4 सिक्का में देखो तो बेटा कै गो? 2। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका परिणाम बोलो बेटा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16। अरे सिक्का जो है, एक सिक्का में 2 पहलू होता है, 2 सिक्का में आपको याद रखना है 4 पहलू होता है, और 3 सिक्का में 8 पहलू होता है। बात समझ रहे हैं? 4 सिक्का में कितना पहलू हो गया? 16। मान लो कि हम 5 सिक्का ले लिए, यहाँ ले लिए 5 सिक्का। 5 सिक्का लिए तो कै को 2? तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा कि नहीं होगा? गुना करो तो सबका। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर मान लो 6 सिक्का ले लिए तो कै को 2? क्या बात समझ गए आप लोग? क्या स्टॉप कर दें यहाँ? चलो कै को 2? 6 2। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना? वो तो गया 6, है ना? गुना कर लो। देखो यहाँ कैसे बढ़ रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये मेन फैक्ट है, मुख्य बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जय को सिक्का रहेगा यहाँ, तुम ये मत देखो कि यहाँ 6 आता, 4 के बाद 6 आता, ये मत देखो। सिक्का कै गो है? 3 गो। इसको 3 बार, एक सिक्का में अगर 2 तो 3 सिक्का में कै गो 2? 3 को 2 ना। परिणाम ये याद रखना, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में बहुत मदद मिलेगा। चलो इसको उतारो जल्दी। चलो बच्चों, हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अब शुरू होने वाला है। जो मैं बोला था, सिक्का संबंधी सारा बात को हम लोगों ने जाना। सिक्का में कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल क्या होता है ना? चित आने की संभावना, पट आने की संभावना, एक भी चित नहीं, एक भी पट नहीं, है ना? दोनों चित दोनों पट है कि नहीं है? ये तमाम चीज देख लिए? बोलो ना जी। अब देखो, अब इसमें जो टॉपिक है, इसको आप बोल सकते हैं पासा। क्या बोल सकते हैं? पासा क्या होता है? पासा किसको बोलते हैं? तो छक्का को। छक्का होता है, 6 अंक होता है। लूडो में छक्का ना होता है? कहता 6 निकल ले हमर, देख ली बे हमर गोटी बाहर भाग गए। कहता है कि नहीं कहता? मेरा 6 निकला, किसी का 5, यानी कि गोटी घर से बाहर निकलने का नियम है छक्का निकलना। इसी को हम लोग लूडो, यानी कि इसको हम लोग लूडो बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग लूडो बोलते हैं। लूडो, लूडो में ना छक्का होता है जी? होता है कि नहीं होता है? जरा देखो, इसमें देखना यह है महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, गौर करके देखो। जैसे हम कुछ पासा बना रहे हैं, पहले देख लो पासा। यहां पर पासा देखो, ध्यान से देखना। ये आपका बच्चों पासा है। ये आपका क्या है? बोलो ना जी, क्या है? ये छक्का कुछ इसी टाइप का रहता है कि नहीं? ये कुछ इस टाइप के रहते हैं। यह इसका कोना जो है थोड़ा कटा हुआ होता है, गोल टाइप में रहता है थोड़ा, ताकि गड़कने में उसको कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखो, जरा गौर करके देखो। यहां सब बच्चा ध्यान से देखोगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा देखो कैसे चित्र रहता है। पहला बात देखो, इस टाइप का एक बिंदा रहता है इसमें। इसको हम लोग इंडिकेट क्या चीज से करते हैं? एक से। बोलो ना जी। करते हैं एक से इंडिकेट। इसमें आपका, यहां से इसको समझा देते हैं, कुछ इस टाइप का रहता है ये, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग क्या चीज से? एक से। ये एक हो गया, बोलो ना।
दूसरा देखो, ये आपका 2 जो है कुछ इस टाइप का लिखा रहता है, ये इसमें लिखा हुआ रहता है कि नहीं? yes, इसको 2 मानते हैं? yes, पासा यही है ना जी? yes, अब अगला देखो, 3 जो रहता है कुछ इस टाइप का 3 रहता है, लूडो में रहता है। yes, तो इसको देखो, इसको क्या बोल देंगे? 3 बोल लेंगे, कोई दिक्कत? अब जरा इसको देखो, 4 देखो कैसे रहता है। 4 आपका जब पासा में आएगा तो कुछ इस टाइप का रहेगा, रहता है। तो पॉइंट गिन के हम बता देते हैं मेरा 4 निकला है। निकला है कि नहीं निकला है? तो इसको 4 मान लेते हैं। बढ़िया से समझ रहा है इसको, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो बाबू, इधर देखो। अब 5 देखो, 5 अगर निकलेगा, अब देखो 5 कैसे निकलता है, कुछ इस टाइप का आकृति रहेगा 5 का, कुछ इस टाइप का आकृति रहता है 5 का। तो ये आपका हो गया 5, यानी आप समझते हैं कि मेरा 5 निकला। और 6 जो है आपका, जो छक्का है, वो छक्का देखो कैसे निकलता है, कुछ इस टाइप का रहता है, रहता है ना? इसको बुझ जाते हैं हम लोग, ये छक्का है। क्या है बच्चों? अब जब यहां इतना कर लिए, करने के बाद जरा गौर करके देखो बच्चों, आपको पता चलेगा यहां पर अभी क्या, अब इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या ढूंढते हैं, पूर्ण संख्या ढूंढते हैं, पूर्णांक संख्या ढूंढते हैं, ऑब्जेक्टिव जहां जहां से आता है। बात समझ रहे हो? तो जरा यहां गौर करके देखो, तुम यहां देखोगे ध्यान से सब बच्चे। पहला बात देखो, मेन फैक्ट्स, प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्या जो है इसमें कितना आ जाएगा वो देखो। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। तो पासा में कहां तक गिनती गया? 6 तक। तो 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 और क्या 6। टोटल कितना आ गया प्राकृतिक संख्या इसमें? बोलो पासा में प्राकृतिक संख्या कितना? ऑब्जेक्टिव में टिक आउट कर दोगे? पूरा समझ गए? अब देखो बेटा, दूसरा बात जहां से ऑब्जेक्टिव उठता है, अब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की बात आई। किसकी बात आई बच्चों? समझ रहे हो क्या टॉपिक? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम जैसे ऑब्जेक्टिव देखोगे टिक आउट कर दोगे। तो जरा देखो पूर्ण संख्या क्या, पासा में तो कहीं 0 है नहीं, तो पूर्ण संख्या तो क्या, हम पूर्ण संख्या को 1 2 3 4 5 6 नहीं कह सकते हैं? पासा में 0 नहीं है तो 0 छट देंगे। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और कितना 6। पूर्ण संख्या में भी कितना टिक आउट करोगे? ध्यान से समझ रहे हो? अब देखो बेटा, अगला टॉपिक है क्या? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बेटा? पूर्णांक संख्या के देखो यहाँ, पूर्णांक संख्या 0 से बायां तरफ नेगेटिव, बोलो ना। 0 से दायां तरफ पॉजिटिव। क्या पासा का मान नेगेटिव में है? तो किधर बढ़ेंगे, पॉजिटिव की ओर कि नेगेटिव की ओर? यानी सकारात्मक की ओर, प्लस वाले की ओर। तो ये भी 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। पूर्णांक संख्या भी बेटा कितना आ जाएगा? बोलो, पासा में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब बात यहां आके थोड़ा सा रुकती है। अब आ जाएगा सम संख्या। इसमें से चुनना है बेटा सम संख्या। अरे इसमें ये डिजिट होता है ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो ये पासा में जो 6 अंक टोटल हुआ, टोटल कितना अंक हुआ बेटा? 6 अंक हुआ टोटल। तो इसमें क्या सम संख्या ना है? बोलो ना। विषम संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है कि नहीं है? अभी सब बताते हैं। अब चलो अगला टॉपिक क्या है बेटा, ध्यान से देखोगे। अब आ गया सम संख्या। कौन संख्या? ध्यान से देखो सम संख्या क्या होगा इसमें। अब गौर करके देखो बेटा, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो देखो 2 4 6 आएगा।
सम संख्या हो जाएगा बेटा 2 4 6। टोटल संख्या कितना हो गया? बोलो 3 आ गया। यानी कि प्रयाक्ता में आपको पूछेगा पासा में सम संख्या की संख्या है कितना? सम संख्या कितना? 2 4 6। आप विषम संख्या भी पूछ सकता है। कौन संख्या पूछ सकता है बेटा? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। जरा देखोगे विषम संख्या क्या हो गया, देख लो। अगर सम हो गया 2 4 6, अब जो बचल है वो विषम संख्या है। बोलो ना, नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5। विषम संख्या का संख्या भी कितना? 3। विषम संख्या का संख्या भी कितना? 3। अब आ जाइए भाज्य संख्या। इसमें भाज्य संख्या है। अब आइए जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। तो देख लो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कितना है वो देख लो। तो भाज्य संख्या मैं लिखाया था आपको। इसमें देखो भाज्य संख्या क्या होगा। भाज्य संख्या हो जाएगा बेटा 4 और कितना? 6। 4 और कितना? 6। 4 और कितना? 4 और 6 कितना हो गया? भाज्य संख्या 2। कितना हो गया? 2। अब जरा बताइए तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 3 5। 2 3 5। जरा ध्यान से देखोगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना आ जाएगा बेटा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से कटे। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक क्या है? एक क्या है? जरा आप लोग देख के जल्दी से बताइए एक क्या है बच्चों? अरे एक जो है विषम संख्या नहीं है। एक विषम संख्या है कि नहीं है जी? तो देखो अभी अभाज्य संख्या देखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा। क्या बोले थे? 2, ये देखो 2 3 5। 2 3 और 5। बोलो तो अभाज्य संख्या कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ा रहे हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं। अगला टॉपिक लिखो बच्चों। अब यहाँ जैसे हम कह देंगे 3 से बड़ी संख्या। 3 या 3 से बड़ी संख्या लिख, यहाँ कह देंगे 3 या 3 से बड़ी संख्या। 3 या 3 से बड़ी संख्या। देखो 3 या 3 से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 3 भी कहा, 3 4 5 6। टोटल संख्या कितना आ जाएगा? 4 का। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बनाने के लिए चल दिए। 4 से बड़ी संख्या, यहाँ देखो 4 से बड़ी संख्या बताओ तो 4 से बड़ी संख्या कितना है? 2 है। 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 और 6 होगा कि नहीं होगा? इसका नंबर कितना है? 2 होगा। क्या यहाँ हम दे सकते हैं बच्चों? देखना जरा, 6 से बड़ी संख्या जरा बताओ तो 6 से बड़ी संख्या कितना होगा? गलत। पासा में तो 6 तक ना है। ये लिख देंगे असंभव घटना है। क्या है? क्या पासा में 7 है? तो 7 किस हिसाब से आप लोग बोल दिए थे महापुरुष? 7 नहीं होगा। हाँ, 6 से बड़ी संख्या। अरे 6 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? असंभव। क्या है बेटा? असंभव यानी घटना 0 हो जाएगा। घटना क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, आप लोग को पासा यानी छक्का से संबंधित कोई दिक्कत रहा? पूरा समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए। चलो बच्चों ये उतार लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में पुनः क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। ठीक है।